Hello and welcome to our another video. And in this video, we are going to discuss about the structures and the type of questions that we come across in writing task 2 और इन राइटिंग एसे टास्क। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि IELTS राइटिंग टास्क 2 को लिखते कैसे हैं, लाइक उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 2 और लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे। मिनिमम ऑफ 250 वर्ड्स तो आपको राइटिंग टास्क 2 में लिखने हैं, उससे कम लिखोगे नंबर्स डिडक्ट होंगे। सो जनरली IELTS राइटिंग टास्क 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो हम 5 वेरिएंट्स में उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। सो द नंबर 1 इज एन ओपिनियन बेस्ड एसे, मतलब whether you agree with the point or disagree. Number 2 is advantages and disadvantages. Questions होते हैं जिसमें आपसे advantages पूछे आते हैं और particular thing और इसके disadvantages पूछे जाते हैं, and accordingly आपको लिखना पड़ता है। Number 3 is problem and solution questions. Like उसमें एक problem mention की होगी and again आपसे solution पूछा जाएगा for the same. Fourth most common type of IELTS writing task 2 is a discussion question. Like उसमें ऐसे होगा some people say this and the other people say that. अकॉर्डिंगली हमें उसका आंसर लिखना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ 2-part क्वेश्चन। लाइक एक क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, सिमिलरली उसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एंड देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ आर यू गोइंग टू गेट अ हायर बैंड इन IELTS राइटिंग टास्क। तो समझना होगा कि IELTS राइटिंग टास्क को एक एग्जामिनर कैसे एसेस करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर 1 विच इज टास्क रिस्पॉन्स। दैट मीन्स क्या आपने पूरे जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने सब चीजें लिखी हैं, उससे रिलेटेड आंसर दिया है। एंड नंबर 2 इज क्या वो आंसर वेल डेवलप्ड है, मतलब कि पूरी चीजें कवर करके एक पर्टिकुलर हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। सेकेंड पॉइंट इन विच द एग्जामिनर असेसेस यू इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसी ही सीक्वेंस में आंसर दिया है और लॉजिकली दिया है, और जो पैराग्राफ्स बनाए हैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स उसमें एग्जाम्पल कोट किया है, अकॉर्डिंगली एक वेल डायरेक्टेड वे में आंसर दिया है कि नहीं। दैट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। थर्ड पॉइंट जिस पे आपको एक एग्जामिनर एक्सेस करेगा दैट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। Now what is lexical resources? Lexical resources is nothing but the amount of vocabulary that you are using in your paragraph, in your writing. Also, lexical resources में count होते हैं आपने कैसे spelling correctly लिखा है, कौन से words को use किया है, कितने appropriate आपके passages में वो words जा रहे हैं। And the last point in which the examiner is going to assess you is grammatical range and accuracy. This means whether you have used a wide range of structures or not. Also, if you have not made any error or inaccuracy. So ये 4 points पे आपको IELTS examiner मार्क्स देने वाला है। In my opinion, how to approach your IELTS writing task 2 is generally क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं वो लिखना चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 लिखते हैं, एक आइडिया आता है उसको लिख देते हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में आइडिया नहीं आ रहा होता। राइटिंग टास्क चालू करने से पहले ही आप अपना रफ में एक आइडिया लिख लो, एज सून एज यू गेट द क्वेश्चन एक रफ आइडिया लिख लो कि आपको कैसे लिखना है पूरा, तो बहुत ईजी हो जाता है। एंड इन कंक्लूजन आप क्लियरली मेंशन कर दें कि आपका ओपिनियन क्या है या आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वन टिप फ्रॉम माई साइड, बहुत सारे सेंट्रल आइडियाज मत डालें, एक सेंट्रल आइडिया लें, उसी के रिवॉल्विंग सारे आंसर्स लिखिए। आई बिलीव विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर प्रैक्टिस यू कैन स्कोर योर टारगेट बैंड्स इन IELTS राइटिंग टास्क एज वेल। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।